नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी की बिटिया संगत शेयरिंग करेंगी। ओवर टू यू आंटी, संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी संगत जय जी। गुरुजी। अंकल अब आवाज आ रही है क्या? हेलो। जय हाँ गुरु जी, जी। जय गुरुजी। हाँ जी, आंटी करें आवाज प्लीज। क्लियर है अंकल? क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जी जी जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आज फिर से ये मौका देने के लिए, फिर से अपनी बेटी को इस लायक समझने के लिए कि मैं आपका गुणगान गा सकूं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और हर उस पल का शुक्राना गुरुजी, जब आपने मुझे अपनाया है और जब आपने हर पल अपनाने के बाद मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, उस इंसान का शुक्राना जिसने मुझे आपसे जोड़ा गुरुजी। क्योंकि आप जब से जिंदगी में आए, उसके बाद से समझ में आने लगा कि जिंदगी में स्ट्रगल अब खत्म हो चुके हैं, और जो दुख आते भी हैं तो वो दुख दुख नहीं लगते। ऐसा लगता है अभी कट जाएंगे क्योंकि मेरे मालिक मेरे पास है। एक फादर लव जो मैंने बचपन से मिस किया, वो मुझे मुझे मेरे गुरुजी ने दिया। गुरुजी की सिफत को वर्ड्स में बयान किया नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल है, वो वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं कि मैं वो वर्ड्स लाऊं कहाँ से, जिसमें मैं अपने गुरु का, अपने पिता का, परम पिता, अपने भोलेनाथ का, अपने गुरुजी का मैं गुणगान करूं। मुझे बहुत प्यार दिया है उन्होंने। ऐसा प्यार जो अनकंडीशनल है, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। गुरुजी आपसे कुछ नहीं चाहते। गुरुजी आपसे सिर्फ भोला भाव चाहते हैं। गुरुजी आपसे आपका रियल लव चाहते हैं, और कुछ भी नहीं चाहते। और बदले में भरपूर अपार देते हैं, आपको भरपूर कर देते हैं प्यार से, हर चीज से। हर वो सुख देते हैं जिसके आप हकदार हो, जो शायद दुनिया आपसे छीनना चाहती है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चाहते होंगे कि आप राइज ना करें, आप आगे नहीं बढ़ें। हर एक की दुनिया में होते हैं ऐसे लोग, हर एक की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अब कुछ भी बुरा नहीं लगता। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ, ऐसे लोग भी बुरे नहीं लगते। मुझे लगता है थैंक यू गुरुजी, ऐसे लोग जीवन में आए, मुझे आप मिले हो। शायद मेरी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होता तो गुरुजी नहीं भी अपनाते। उनको लगा कि ये मेरी बेटी, इसको मेरी जरूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे अपनाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हर पल का शुक्राना है मालिक। गुरुजी के जीवन में आने के बाद से बिल्कुल चेंज आ गया है। इंसान खुद पे भी वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे होते हैं शुरू से इसलिए गुरुजी ने अपनाया, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि हमारे अंदर जो फ्लॉज हैं हम उसको खत्म कर लें। और अब मुझे इसके कर्म काटने हैं, इसलिए गुरुजी अपना लेते हैं। तो जब गुरुजी से हम जुड़ जाते हैं तो अपने अंदर एक गुस्से का भाव, या किसी को लेके कुछ ऐसा भाव आता है कि वो इंसान ने हमारे साथ बुरा किया, उसका भी हो। ये हम बोलते थे, हर इंसान ये बोलता है, हम इंसान है। इंसान है तो हम ये बोलेंगे ना। लेकिन ये चीज भी, ये भाव भी खत्म कर दिया गुरुजी ने, बिल्कुल खत्म कर दिया ये। क्योंकि अब नहीं ये बोलती मैं ना कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है या जो कोई गलत कर भी रहा है ना, तो मैं कहती हूँ गुरुजी, आप मालिक हो, आपकी आंखें बढ़िया, आप देखना। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। क्योंकि जब मेरा मालिक जवाब देता है तो बस ठीक है ना, हमें क्या करना। अब ये जिंदगी मिली है जो बाकी की बची है, मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की सेवा में मुझे ये बितानी है ये जिंदगी। क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, उसके बाद की हमारी लाइफ की हर एक पल की प्लानिंग गुरुजी की होती है। और जो गुरुजी की प्लानिंग होती है, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं होता। क्योंकि हर पल हर दिन ऐसा निकलता है जिसमें एक मन बोलता है कि वाह 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका जिंदगी में आने के लिए। बहुत बहुत सत्संग है, हर पल के सत्संग है। मैं अभी कल का लेटेस्ट सत्संग पहले सबसे पहले शेयर करती हूँ।
कल अपनी डेली रूटीन से अम, जैसे मैं फ्री हुई तो थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ। गुरुजी महाराज जी ने मेरे को योगा क्लासेस ब्लेस की हुई हैं। गुरुजी की ही क्लासेस हैं वो, गुरुजी का ही स्टूडियो, सब गुरुजी का दिया हुआ है। तो थोड़ी देर रेस्ट करके इवनिंग में मुझे जाना होता है। तो कल अचानक से किसी के घर में 15-20 लोगों का सत्संग अरेंज हुआ। और जो आंटी, हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी है, उनका फ़ोन आया कि गरिमा आंटी, आप सेवा में जा सकते हो। तो मैंने कहा आंटी, एकदम से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँ? 2 बजे कॉल था, 4 बजे मुझे वापस एनी हाउ अपनी क्लास में आना था। तो वैसे गुरुजी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ये होता है कि पहले हम प्री प्लान्ड होता है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं या मना कर देते हैं कि आज मैं नहीं ले पाऊँगी, जो भी था। मैंने कहा गुरुजी, सेवा का तो कभी मैं मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये ही खजाना है जो हमको, ये मेन हमारी ज़िंदगी में ट्रेज़र है जिसको हमें इकट्ठा करना है। सेवा की कमाई करनी है हमको, असली कमाई। तो ये तो असली कमाई है, सब कमाइयों से ऊपर। तो मुझे लगा, मेरे को मना तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो जाना है कैसे भी, मैं करती हूँ। फटाफट ऐसे ही मैंने तैयार होके निकली, ऑटो पे जा रही थी। गुरुजी नोज़, इतना भयानक एक्सीडेंट होते-होते बचा मेरा, कि एक नई ज़िंदगी गुरुजी ने मेरे को ब्लेस की। मैं ऑटो में थी और कार से टक्कर होने वाली थी, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने एकदम से, मुझे मेरे मुँह से निकला गुरुजी। और वो, मुझे नहीं पता कैसे ब्रेक लगी, क्या हुआ। वो मैं जानती हूँ कि गुरुजी को पता था कि आज इसके ऊपर कोई कष्ट है, तो मुझे उसको सेवा में बुला के उस कष्ट को खत्म करना है। वहाँ पहुँची, सेवा की, सेवा करके वापस आई, वापस आके क्लासेस अपनी ली। और चाँस की बात है, वो ऐसे तो गुरुजी करते हैं कि जिस दिन ऐसा हो तो उस दिन मुझे फ्री भी जल्दी कर देते हैं गुरुजी। और मैं बोल रही थी रास्ते में, गुरुजी जल्दी फ्री कर देना, मुझे सत्संग तो पूरा अटेंड करना है। क्लास ली, उसके बाद दोबारा ऑटो से जब जा रही थी, तो दोबारा सेम चीज़ हुई। एक एक्टिवा के साथ एक्सीडेंट होने वाला था, वो भी बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो भी गुरुजी ने बचाया। उसी सेम डे 2 घंटे के गैप से सेम चीज़ हुई। और संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, तो गुरुजी का शब्द बज रहा था। उसकी लास्ट लाइन बज रही थी वो, क्योंकि हाफ सत्संग हो चुका था, आधा बचा हुआ था 1 घंटे का। तो उसमें वो शब्द की लाइन बज रही थी, सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपालय, सतगुरु मेरा मार्जे वालय। और एकदम से आँसू आ गए गुरुजी के, वो शब्द सुन के और वो मैसेज समझ के कि आज तेरे को ये मैंने जीवन दान दिया। वहाँ पहुँच के, और मन ही मन मैं सोच रही थी कि शुकराना गुरुजी, अपनी सेवा में जोड़ने के लिए। और कुछ ऐसी अपनी बेटी के लिए कोई चीज़ ऐसी, जैसे मन्नत, वो एक अरदास करते हैं। अरदास क्या करते हैं, हम गुरुजी से कुछ नहीं माँगते। अपने बच्चों का वेल-बीइंग, अपने परिवार का, और कुछ भी नहीं माँगा जाता उनसे, और ना ही माँगते हैं। तो यही बस बात कर रही थी कि मुझे ना अपने बच्चों के जीवन में खुशियाँ चाहिए बस, और कुछ नहीं, खुश रहें बच्चे। मन में एक अरदास यही चल रही थी। इतने में आंटी ने मुझे, गीता आंटी वहाँ की कोऑर्डिनेटर, उन्होंने मुझे उठा दिया, "आंटी, आज आप प्रसाद लगाओगे, भोग।" और जैसे ही भोग प्रसाद लेके हम गुरुजी का गए, वहाँ बैठ के मत्था टेका। मत्था टेकते ही शब्द बजा, "लख खुशियाँ पातशाइयाँ जिन सतगुरु नदर करे।" तो मेरा ये कहना है कि ये तो मेरे मन की बातें जो मैं गुरुजी से कर रही थी, तो गुरुजी आपके हर उस शब्द को, हर उस भाव को सुनते हैं जो आप बोलते भी नहीं हो। मतलब आपको गुरुजी से जब कनेक्ट होना है, और उसके बाद आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके वो हर भाव, हर मन की कामना को सुनते हैं, पूरा करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हर पल हूँ, हर क्षण, हर पल हूँ। बहुत, बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग। कुछ ऐसे सत्संग हैं जो अभी पूरे नहीं हुए, तो गुरुजी मना करते हैं कि शेयर नहीं करना। तो वो भी, वो आने वाले टाइम पे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है। तो सत्संग के दौरान 2 आंसर्स दिए कि आज तो तेरी रक्षा करी, उसके बाद जब बेटी के लिए बोला तो उन्होंने लख खुशियाँ पातशाइयाँ बजाया। तो उन्होंने बताया कि तू बोल, नहीं बोल, मुँह से बोल, कुछ मत बोल, तेरे को मैं सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। ये खाली मेरा भाव नहीं, वहाँ जितने लोग थे उनके सबके भाव गुरुजी सुन रहे थे, और सुन के आंसर्स भी देते हैं। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। अभी मैं आपको अपने बेटे का भी सत्संग सुनाती हूँ, कोविड के टाइम का है ये।
कोविड के टाइम बहुत ऐसा था कि लोगों के घर में हर चीज़, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई फाइनेंशियल स्टेटस से लड़ रहा है, बहुत ऐसी चीज़ें थी। तो जब सेकंड वेरिएंट आया था, डेल्टा वेरिएंट, बहुत ही खतरनाक था। हमारे आस-पास सिर्फ़ गलत ही गलत न्यूज़ सुनने को मिल रही थी। बहुत बुरा हाल था। आस-पास के घर के वो लगे हुए थे कि उनका पूरा उनको लॉक कर दिया गया था कि वो घर से नहीं निकलेंगे। आस-पास ही हालत देख के ना बड़ा बुरा लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी की तब एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था जब गुरुजी ने बहुत पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था, बता दिया था कि ऐसा टाइम आने वाला है कि जब महामारी फैलेगी और उन्होंने बता दिया था कि ये ऐसा होने वाला है। तो वो टाइम बड़ा बुरा था। मुझे हल्का-हल्का बॉडी में पेन 1-2 दिन से और मेरे बेटे को हाई फीवर हो गया था। और मुझे समझ में आ रहा था कि ये मुझे लग रहा था मेरे बेटे को कोविड है और मुझे नहीं था कोविड, ये भी समझ में आ रहा था। तो हमारे घर में वो टेस्ट करने के लिए आने वाले थे कोविड का, तो गुरुजी से एक अरदास लगाई कि गुरुजी, अगर मेरे बेटे को कोविड होता है तो प्लीज़ मेरा भी पॉज़िटिव कर देना, क्योंकि मैं उसको अकेले रूम में तो नहीं उसको कर पाऊँगी क्वारंटीन, मुझे उसके साथ ही रहना है। बस ये अरदास करी और ये अलग सबको लगेगा लेकिन हाँ, एक माँ की फीलिंग है। तो ऐसी अरदास करी, मैंने कहा मैं अपने बेटे को अकेले रूम में नहीं रख पाऊँगी, तो मेरा भी अगर उसका पॉज़िटिव आता है तो मेरा भी करना। उसका पॉज़िटिव था, समझ में आ रहा था, तो टेस्ट हुआ उसका और टेस्ट लेके वो चले गए, थोड़ी देर बाद रिपोर्ट्स आनी थी शाम तक। तो जिस टाइम टेस्ट करके गए और ना मेरा बेटा ड्राइंग रूम से उठ के अपने पोर्च में बैठ गया 2 मिनट के लिए कि मम्मा बड़ा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, मेरे को ना थोड़ा हवा में बैठ जाऊँ फिर मैं रूम में चला जाऊँगा। और वो ना एक चेयर पे वहाँ बैठ गया और इतने में एक बटरफ्लाई आई और बटरफ्लाई यूजुअली अगर हम हाथ लगाते हैं या पास जाते हैं तो वो उड़ जाती है। तो एक बटरफ्लाई आई और उसके हाथ पे बैठ के बहुत देर तक बैठी रही। और मेरा बेटा हैरान हो रहा था कि मम्मा ऐसा कैसे हो सकता है? बटरफ्लाई को तो हम हाथ लगाते हैं तो वो उड़ जाती है। तो ये तो मेरे हाथ पे बैठी है और देखो कैसे देख रही है मेरे को। और मैं समझ गई थी कि टेस्ट तो पॉज़िटिव आएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। कि मेरे गुरुजी बोलते हैं ना कि आप मोर और तितली को देखते हो ना तो आप समझ जाना तुम्हारे आस-पास ही रह रहा हूँ मैं। तो मुझे फिर डर नहीं लगा, मुझे पता था पॉज़िटिव आएगा। मेरा भी पॉज़िटिव आया, उसका भी पॉज़िटिव, तो हम रूम में। आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो 14 दिन लोग कहते हैं ना कि कोविड में ये हुआ, वो हुआ, साँस हमारी ऐसे ऊपर-नीचे, कुछ होने नहीं दिया गुरुजी ने। मैं कह रही मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारा पॉज़िटिव कैसे आया। बेटे को तो ज़रूर था फ़ीवर, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ ना, मेरे बेटे को भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब उसने मुझे कहा हो कि मम्मा मुझे थोड़ी-सी घबराहट है या कुछ है। एक दिन ज़रूर रात को मुझे बोलता है कि मम्मा हल्का-सा ना मुझे साँस लेने में दिक्कत है, 1 दिन, उन 14 दिन में से सिर्फ़ 1 दिन। तो मैंने बोला, "बेटा आप उठो, मैं ना आपको वो स्टीम देती हूँ।" तो उसने कहा, "नहीं मम्मा मैं स्टीम भी नहीं लूँगा, मुझे बहुत घबराहट है" और वो उठ के वॉक करने लग गया। मैंने मंत्र जाप गुरुजी का स्टार्ट किया। मैंने कहा, "गुरुजी कोई ऐसी कंडीशन नहीं आने देना। आपको मालूम है कि मैं अपने बच्चों के लिए ही जीती हूँ, तो कोई ऐसी कंडीशन वर्स्ट कंडीशन नहीं आने देना।" तो बस मंत्र जाप किया, गुरुजी से अरदास की, 2 मिनट में कहता है, "मम्मा आई एम ऑल ओके, बिल्कुल ठीक हूँ।" क्या हो गया अचानक से? बहुत ज़्यादा घबराहट थी, मैं एकदम ठीक हो गया। मैंने कहा, "फिर सो जा तू।" वो सो के उठा और उसके बाद उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। मैंने अंदर इंडक्शन रखा हुआ था और एक उसमें चाय वगैरह बनाने के लिए एक वो बर्तन जिसे रखते हैं तो वो रखा हुआ था। पूरे 14 दिन तक वही उसी में से मैं गरम-गरम पानी करके उसको देती रहती थी। आफ्टर 14 डेज़ जब मैंने वो सब अपना रूम क्लीन किया, सब सब ठीक-ठाक कर दिया गुरुजी ने। जब मैंने वो बर्तन हटाया जिसमें मैं उसको बना के दूध या कुछ देती थी, उसको मैं किचन में लेके जब मैं उसको धोने गई, तो उसकी बैक साइड में ब्लैक, जैसे हम कोई बर्तन को चूल्हे पे रखते हैं तो नीचे गैस पे तो नहीं होता आजकल, लेकिन वो ब्लैक कलर से कुछ हो जाता है, उस ब्लैक कलर से बहुत बड़ा ओम बना हुआ था। वाह, वाह गुरुजी! तो समझ में आता है कि गुरुजी कैसे आपके साथ हर पल होते हैं और आपका ध्यान रख रहे होते हैं। मुझे गुरुजी ने 1 दिन फ़ील नहीं होने दिया, मुझे फ़ीवर भी नहीं आया।
कि मुझे कभी कोविड हुआ था, लेकिन मुझे कोविड की बहुत वो हार्ड जो मेडिसिन होती हैं वो सब खानी पड़ी। उसके हालांकि आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो मुझे हुए। आफ्टर 14-15 डेज मुझे हल्का सा कोल्ड स्टार्ट हो गया। अब जब कोल्ड हुआ तो मैंने कहा ये उसका आफ्टर इफेक्ट हो सकता है। उस टाइम तो मुझे गुरुजी कुछ हुआ नहीं, आज मुझे देखो कोल्ड स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग ठीक नहीं समझ में आया कि ठीक है ठीक हो जाएगा। 2-3 डेज के अंदर अंदर वो इतना सिवियर हो गया, इतना सिवियर हो गया कि वो जो न्यूज आने लग गई ब्लैक फंगस ये वो, उससे लोगों की आंखें जा रही हैं, ये हो रहा है, तो मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि 24/7 स्नीजिंग। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस टाइम पे कहाँ डॉक्टर को दिखाने जाऊं, क्या करूं। ऑनलाइन ही डॉक्टर्स चेक कर रहे थे। बहुत बुरा हाल। मेरे पास सारा टाइम हैंकी रहता था और मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरा फोरहेड और नोज के आसपास का एरिया बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। लेकिन मैं कोविड से जैसे ठीक हो गई थी, तो मेरा वही था एक रूटीन की गुरुजी का आरती जोत जलानी है, गुरुजी का एक आध शब्द चलाना है। वो मेरी एक रूटीन थी पहले से ही। तो मैंने रूटीन तो स्टार्ट कर दी थी। तो एक दिन मेरे ब्रदर का वीडियो कॉल आता है, कहता है कि क्या हो गया तुझे, ये तेरा पूरा ना स्वेल्ड लग रहा है आईज के आसपास वाला एरिया। मैंने कहा वो ना ऐसे से हो गया कि कोविड में तो देख कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद देखना ये इसका आफ्टर इफेक्ट होगा या क्या, लेकिन बहुत बुरा हाल है। मतलब ये हालत है कि मुझे लग रहा है कि अगर डॉक्टर के पास गई तो एडमिट होना पड़ेगा। कह रहा है तू डर नहीं, ऐसे नहीं। कह रही सारे लोगों को तू सत्संग सुनाती रहती है चंदन तिलक का गुरु जी का, और तू भूल गई। मैंने कहा नहीं, चंदन माथे पे तो लगाती हूँ मैं। मैंने कहा अरे हाँ यार, मैं तो लोगों को बताती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ, आज मैं किससे भूल गई। उसने जैसे ही फोन रखा, मेरे आरती का टाइम, मैंने गुरुजी को चंदन लगाया और गुरुजी को चंदन लगा के पूरी अपनी आईज के आसपास और नोज के आसपास पूरा अच्छे से एक चंदन की लेयर लगा दी। और वो लगाते से ही मैंने देखा कि चंदन बिल्कुल भी लिक्विड नहीं था, लेकिन गुरुजी को जो चंदन लगाया वो उनकी नोज पे पूरी उसकी ड्रॉप्स आ गई नीचे तक। पूरा वही जो मेरा पेन कर रहा था एरिया, उसी जगह पे उनकी वो ड्रॉप्स नीचे गिर गई उनके स्वरूप पे। और वेरी फर्स्ट डे आई वॉज 50% ओके। मतलब मुझे उस प्रॉब्लम से 50% रिलीफ मिल चुका था। तो क्यों नहीं मन से निकलेगा कि वाह वाह गुरुजी, हमारे असली डॉक्टर मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा पेन सब खत्म, 50% मैं ठीक हो चुकी थी। नेक्स्ट डे सेम चीज रिपीट की। पूरा एक वीक तक आप मानोगे संगत जी, वो ड्रॉप्स गुरुजी की गिरती गई, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड फेस पे, पूरा वीक तक। और उस एक वीक के बाद मैं 100% ठीक हो चुकी थी। मुझे कोई डॉक्टर की किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरे गुरुजी के चंदन तिलक की महिमा, उनके जल की, जल प्रसाद की, उनके लंगर प्रसाद की। मतलब जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। ये मार्च की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, जब डेल्टा वेरिएंट आया था 2021 में। अप्रैल में मेरे अंकल का बर्थडे होता है। तो हम लोग मतलब मैं गुरुजी से हमेशा अपने अंकल के लिए और बच्चों के लिए बस एक वही चीज है कि उनको खुश रखना, वो ठीक रहें। तो मैंने एक दिन ऐसे गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे तो बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये मैं जानती हूँ, लेकिन ना मुझे आज मेरे अंकल का बर्थडे और ना मुझे इनके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, तो मुझे कोई साइन जरूर देना। मेरे अंकल का नाम संजीव है। तो मैंने कहा मुझे साइन देना कि आज आपने मेरे अंकल को ब्लेस किया है। और ये बात तो गुरुजी भी जानते हैं, उनको बोल वो जानते हैं कि ये मेरी साइन वाली बेटी है, इसको साइन चाहिए होते हैं। तो उनको मालूम है ये चीज। तो उनका बर्थडे, तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा हम ना लंगर प्रसाद बनाएंगे, पूरा प्रॉपर लंगर करेंगे। कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैंने आज उस दिन लंगर प्रसाद बनाया। तो जैसे चपाती बनाती की, तो जैसे उन चपाती की पाइल्स में से मैंने 4 रोटी निकाली, बीच में से अचानक रैंडम कि गुरुजी का लंगर का भोग लगाने इकट्ठी चपातीस बना दी थी। तो मैंने रैंडम 4 चपातीस निकाल के और फोल्ड करके गुरुजी की थाली प्रसाद में ढक के रख दी। मैं कहा गुरुजी को भोग लगा दिया और शब्द चला दिया। थोड़ी देर बाद थाली प्रसाद जैसे उठाई मैंने, मेरी जो गुरुजी की थाली थी,
उसको मैंने प्लेट से कवर किया था और उसके ऊपर कपड़ा था, वो जो गुरुजी का क्लॉथ होता है हम बिछाते हैं, वो कपड़ा, मुझे नहीं मालूम उस कपड़े पे जो थाली कवर्ड है ऑलरेडी उसके ऊपर सब्जी का वो स्टेन कैसे लगा। ये सब गुरुजी कर सकते हैं। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने क्लीन एकदम कपड़ा और नीचे प्लेट है, तो इसका क्या मतलब है कि गुरुजी ने लंगर खाया। मैं बड़ी खुश, पहले तो वो देख के ही, वो सब्जी उस पे लगी है और गुरुजी ने वो प्रसाद बना ही दिया था। वो जब मैंने रोटी सारी निकाल के दो अपने बच्चों को और एक एक करके मैं ऐसे जब दे रही थी, तो उसमें से एक रोटी पे बहुत ही बड़े रोटी जितने साइज का एस बना हुआ था। वाह वाह गुरुजी, मतलब जिसके लिए मांगा संजीव, उन्होंने उनका लेटर दिखा के मुझे बता दिया, ले आज मैंने तेरे अंकल को ही ब्लेस किया है। बहुत मतलब ऐसे इतनी खुशियां देते हैं गुरुजी, इतनी खुशियां देते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और देते चले जाते हैं। और हमारी क्वेरीज होती हैं, कुछ चीजों को लेके क्वेश्चंस होते हैं, उसके जवाब भी वो इतने सुंदर तरीके से देते हैं कि मन खुश हो जाता है। गुरुजी से जब जुड़ी थी मैं तब से एक चीज बोलती थी, गुरुजी आई लव यू, हमेशा बोलना है, और हमेशा ही बोलती थी। लेकिन अब मैं बोलती हूँ वी लव यू। उसको भी गुरुजी ने करेक्ट किया। वो कैसे, एक दिन गुरुजी का मैं सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, तो कोई ट्विंकल आंटी है, तो वो अपना सत्संग, बड़े सुंदर सत्संग है उन आंटी के, तो उनका कोई सत्संग सुन रही थी मैं। 3-4 सत्संग उन्होंने शेयर किए थे उसमें। उसमें एक सत्संग था जिसमें गुरुजी ने बोला कि नहीं, जिसमें गुरुजी उनको ड्रीम में आए और ड्रीम में उन्होंने ट्विंकल आंटी को गले से लगा लिया, गले से लगाया हुआ है और खूब कस के गले से लगाया हुआ है। तो मेरे को सुन के बड़ी खुशी हो रही थी, रोना भी आ रहा था। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप ऐसे ड्रीम भी देते हो। तो और वो आंटी को फिर उन्होंने वो पूरा सत्संग कंप्लीट किया कि मेरे को बहुत देर तक ना गले तो लगाए रखा गुरुजी ने। फिर और मैं गुरुजी को बोली जा रही हूँ लगातार, मतलब ट्विंकल आंटी जी बोली जा रही है आई लव यू गुरुजी। तो इतने में गुरुजी ने उनको ड्रीम में ही तिरछी नजर से देख के हंस के बोला कि आंटी कुड़िए, या आंटी ऐसा कुछ बोला कि ए आई की हुंदा है। तो वो हंसने लगी, कहती है गुरुजी आई लव यू, कहते 10 आई की हुंदा है। तो आंटी कहती मैं चुप हो गई, समझ नहीं आया क्या बोलूं। फिर गुरुजी ने उनको करेक्ट किया, वी हुंदा है वी, बोलो वी लव यू। तो दिस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि गुरुजी कहते हैं हमको अपना आई ही तो खत्म करना है, कि ये मैंने किया नहीं, ये गुरुजी करा रहे हैं। जो सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ, इस काबिल हूँ, इस लायक हूँ, ये मुझे गुरुजी करा रहे हैं। मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो सब गुरुजी करा रहे हैं, इसलिए मैं तो कुछ होता ही नहीं ना। जब हमने खुद को सरेंडर कर दिया, अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया, अपने जिंदगी के नए हर चैप्टर को गुरुजी को सौंप दिया कि उनका लिखा हुआ जीवन ही जीना है, तो फिर आई कुछ भी नहीं होता है। तो ये मेरे को गुरुजी ने उस दिन करेक्ट कर दिया था कि जो होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है। हमारे जीवन में कुछ बुरा भी हो रहा है तो ये मान के चलो उससे बुरा होना था, इसीलिए गुरुजी ने इतने में टाल दिया, और अच्छा ही होना है, आगे सब अच्छा ही होना है। बी पॉजिटिव, क्योंकि गुरुजी आ गए जिंदगी में तो अब कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि गुरुजी कहते तुम्हारे 10% ऐसे कर्म होते हैं जिसको तुमने भोगना है, 90 में काट देता हूँ। मेरा ये मानना है गुरुजी 100/100 काट देते हैं, अगर आपका सरेंडर, आपका विश्वास 100% हो, तो वो 100 के 100% आपको काट के दे देंगे कर्मों के। लेकिन वादा सिर्फ इतना करना है कि हम अच्छे बनेंगे, हमें अच्छे कर्म करने हैं जिंदगी भर। सत्संग, एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाती हूँ। मेरे मतलब गुरुजी ने जो क्लासेस दी हैं और गुरुजी ने जो स्टूडेंट ब्लेस किए हैं, तो उन सबको पता है कि मेरा क्या है, कि जब भी सेशन चल रहे होते हैं तो एक कुछ हम लोग बात जरूर करते हैं गुरुजी के बारे में। मेरा नेचर है ये, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर से थोड़ा सा ऐसे आते हैं कि परेशान हैं, तो कुछ चीजें शेयर करते हैं मेरे से। तो मुझे ऐसा लगता है, अब मेरा ये एक नियम बन चुका है कि कोई परेशान व्यक्ति देखूं
ज़रा-सी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे ऐसा लगता है उसको गुरुजी के बारे में बता दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी स्ट्रगल खत्म करना है मुझे, तो उसको गुरुजी के बारे में क्यों ना हम महिमा गाएँ, और ये मेरा सबसे फ़ेवरेट पार्ट होता है। तो मैं उनको सुनाती हूँ सत्संग, जो मेरी आप बीती, जो लोगों की आप बीती है, जो लोगों के साथ सत्संग हुए हैं, ताकि वो भी कनेक्ट कर पाएँ। हो सकता है उन 10 में से, उन 20 में से कोई एक जुड़ जाए। तो ये भाव लेके मैं हमेशा शेयरिंग मेरी चलती रहती है। मैं इस चीज़ को कभी रोकती नहीं हूँ। चाहे मैं ट्रेन में हूँ, मैं बस में सफ़र कर रही हूँ, मैं कहीं भी जा रही हूँ, मैं किसी पब्लिक प्लेस में बैठी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको मैं बताऊँ गुरुजी के बारे में। तो ये एक नियम बन चुका है। ऐसी मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे ऐसे ही बातों-बातों में मुझे बताया, वो मेरे पास ऑनलाइन आती हैं। मैं मेरे से मिली नहीं है वो कभी, ऑनलाइन आते हैं वो मेरे पास। तो उन्होंने मुझे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की, क्योंकि उनको पता है कि मैं गुरुजी का हमेशा वड्याई करती रहती हूँ, गुणगान करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे वो लोगों की ज़िंदगी के स्ट्रगल खत्म करते हैं। तो उन्होंने मेरे से शेयर किया कि दीदी मुझे कुछ आपसे शेयर करना है, कुछ पर्सनल है, बताऊँ आपको? और मुझे उसने मुझे सेकंड लाइन ये बोली कि आपके गुरुजी उसको ठीक कर देंगे? मैंने कहा देखो बेटा, अगर आपका विश्वास है और 100% है, तो ज़रूर गुरुजी उसको ठीक करेंगे, और बाकी डिपेंड करता है उनके कर्मों पे। तो अगर गुरुजी के बस में, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। जिसकी हाथों में जीवन रेखा खत्म हो जाए, उसकी अगर वो ज़िंदगी दे सकते हैं, तो फिर गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। तो कहती नहीं दीदी, मुझे बस ये बताना था कि ऐसे ना, उसकी एल्डर सिस्टर, तो उसका डाइवोर्स केस चल रहा था। 2 इयर्स हो गए थे, तो कुछ हियरिंग हियरिंग होती थी। हियरिंग होने के बाद कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकलता था, और वो बहुत परेशान थी, उसकी सिस्टर परेशान थी, उसकी एक छोटी बेबी भी थी। तो उसने मुझे बोला कि मैं तो चाहती हूँ कि वो लोग एक हो जाएँ, मम्मी-पापा भी चाहते हैं, पर ऐसा समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, मतलब होपलेस केस है, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा अब तूने ये बोला कि कुछ नहीं हो सकता, तो अब मेरे गुरुजी करके दिखाएँगे। कहती है ऐसे तो कैसे कैसे हो सकता है दीदी? मैंने कहा देखते हैं। अभी उसने बोला कि 1 मंथ में लास्ट हियरिंग है, उसके बाद फाइनल डिवोर्स हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, चलो अब आपने बोला है तो फिर देखते हैं। मैंने कहा अर्ज़ी मेरी है, मैं लगाती हूँ और तू भी लगा। कहती है अच्छा ठीक है दीदी, देखते हैं। तो मैंने गुरुजी से अर्ज़ी लगाई, मैंने कहा गुरुजी, जो गुरु कहे सोई फल मानो, हर हर कथा निराली। मतलब गुरुजी पे छोड़ना है, क्योंकि गुरुजी को पता ना हमारा भला किसमें है। तो मैंने कहा गुरुजी जो आप चाहो, अगर आपको लगता है कि उसकी अरदास सही है, तो आप वो कर देना। तो आफ्टर 1 मंथ, मतलब वो मेरे पास रेगुलरली आ ही रही थी, मैंने पूछा नहीं उससे। मुझे लगता था कि वो खुशखबरी वो खुद ही सुनाए, और मैंने पूछा भी नहीं। आफ्टर 1 मंथ वो मुझे बहुत अच्छे से चहकते हुए, हँसते हुए एक दिन बोलती हैं, "दीदी, दीदी बताओ ना गुरुजी को थैंक यू कैसे बोलते हैं?" तो वो सुन के मतलब इतनी खुशी हुई कि आपके विश्वास की जीत होती है, और गुरुजी जिसको अपनाना चाहें, तो उसको ऐसे ब्लेस करके अपनाते हैं। तो उसकी सिस्टर का मुझे नहीं पता वो जुड़ी या नहीं, लेकिन वो लड़की जुड़ गई जिसके सामने जिसने ये अरदास की। अब वो अपनी हर छोटी बात को पता है क्या बोलती है? "सुनो ना दीदी, गुरुजी से बोल दो ना।" मैंने कहा तू डायरेक्ट बोल। कोई भी चीज़ हो, अपनी जॉब से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, और वाह-वाह करती रहती है, कहती वाह गुरुजी, और हर थोड़े दिनों में कहेगी, "गुरुजी को थैंक यू कैसे करते हैं?" तो वही चीज़ है कि आफ्टर 1 मंथ मुझे बोलती है, "थैंक यू कैसे करते हैं?" मैंने कहा, "हो गया बेटा पैचअप?" कहती है, "हाँ।" कह रही मेरी दीदी अपने घर चली गई वापस। तो दिस फीलिंग इज़ सो ब्यूटीफुल कि आपके पास ऐसे भगवान, ऐसे गुरु के रूप में ऐसे भगवान हैं, जो आपकी हर छोटी बात को सुनते हैं, और आपकी हर प्यारी से प्यारी डिमांड को पूरा करते हैं। वो डिमांड मटेरियलिस्टिक नहीं, सेल्फलेस लव वाली होनी चाहिए। उसमें आपका वही अनकंडीशनल लव होना चाहिए कि चाहे जो भी हो गुरुजी, वी लव यू। कई बार ऐसे टाइम आ जाता है जब हम बहुत परेशान होते हैं। बहुत परेशान होते हैं तो गुरुजी से बात कर रहे होते हैं कि गुरुजी मैं तो आज बड़ी परेशान हूँ, और
मुझे बताना कि आप मेरे को सुन रहे हो, कि मैंने आपसे बात करी, आप मुझे सुन रहे हो। तो ऐसा ही एक मैं वो सुनाती हूँ सत्संग। मेरी क्लास में एक आंटी आती हैं, शी इज सरदारनी। तो मुझे बोलती है कि ना, अभी ये रिसेंट का सत्संग है, 1 महीना पुराना, 1 डेढ़ महीना हुआ है इस बात को। कहती आंटी मैं ना गुरुद्वारा में हमारे ना प्रकाश पर्व चल रहा है 3 दिन का, तो मुझे इस टाइम जाना होगा, तो मुझे मेरी क्लासेस का टाइम चेंज कर दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा प्रकाश पर्व है, मैंने कहा मैं भी जाऊंगी 1-2 दिन। कहते हैं हाँ आंटी आप हमारे साथ चलना। तो मैं उसके साथ गई थी। उसके साथ गई तो 2-4 दिन पहले से ही ना मैं गुरुजी का वो शब्द बहुत सुन रही थी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। तो वो सुन के बहुत मतलब एक भाव ऐसा आ रहा था गुरुजी से, कि बहुत ही कनेक्शन फील हो रहा था। तो मैंने उससे क्लास में डिस्कस किया। तो वो मुझे बता रही थी, कहती ना संत बबीहा जी हैं, आज वो आ रहे हैं, आज शबद वाणी वो पढ़ेंगे। मैंने कहा अच्छा कौन है ये? तो क्योंकि हम तो पुराने, हम हरजिंदर सिंह जी के और गुरु जी के टाइम के जो हैं, हम उन्हीं की रागी में शब्द सुनते हैं ज्यादा। तो कहती नहीं ये भी ना, ये भी गाते हैं बहुत जन्म। मैंने कहा अच्छा गाते होंगे, लेकिन ना मेरे को वो वाला पसंद है जो गुरु जी के टाइम पे बजता था। कहती अच्छा। तो उसने मुझे सुनाया, 1 दिन पहले सुनाया कि ऐसे ऐसे ये वाला शब्द है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ नहीं इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया है। भी शब्द तो शब्द है, और उनकी आवाज भी बहुत प्यारी। मैंने कहा नहीं वो तो देखो सबके अपने अपने भाव होते हैं। तो कहती यही तो कल आ रहे हैं गुरुद्वारे में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर तो मुझे जरूर जाना है। और मैं वहां पहुंच, मतलब मैं गुरुजी की कृपा से मेरा वहां जाना हुआ। वहां गई और वहां बैठी तो वो संत जी थोड़ा लेट हो गए आने में। तो उनके पास इतना टाइम था कि वो 2-3 शब्द ही गा पाते, और उनके इतने लोग, मतलब हम 300 लोग बैठे होंगे, तो उनमें से लोगों ने ना डिमांड करनी शुरू कर दी जो उनके फेमस फेमस शब्द थे। आपने ये गाना है, आपने वो गाना है। पीछे से आवाजें आने लग गई हैं। 2 शब्द वो गा चुके थे, अब 2 का ही टाइम था। तो मैंने गुरुजी से ऐसी मन ही मन बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे मालूम है आप यहाँ पर भी हो, और यहाँ पर भी बैठे हो, और यहाँ भी सुन रहे हो मुझे। और अगर गुरुजी मेरे से आप बहुत प्यार करते हो ना, तो आप ना इनसे बहुत जन्म गवा देना। बस ये लाइन बोली। और सॉरी गुरुजी, इसमें कोई मैं का भाव नहीं आना, ना आए, ना ही आएगा कभी। लेकिन शुक्राना गुरुजी, उस चीज को सुनने के लिए, उस भाव और उस प्यार को सुनने के लिए। तो अब मैंने मन में मेरे ये चल रहा था कि गुरुजी बहुत जन्म गाएंगे, इतने में साइड से एक ने, 2 आंटी ने बोल दिया कि हमें प्रभजियो सुनना है। तो मेरे साथ जो गई हुई थी, उन्होंने बोला कि ना अब तो ये वो प्रभजियो ही गाएंगे, क्योंकि वो तो उनका ना बहुत फेमस है, तो वो वही गाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं आंखें नीचे बंद करके बैठ गई। उन्होंने गाना स्टार्ट किया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। तो ये एक बस एक फीलिंग ही कि गुरुजी आप हर पल सुनते हो और प्यार भी करते हो, तो उस प्यार के लिए मर मिटने को दिल करता है। वैसे दिल करता है कि गुरुजी जो चाहे वो मैं करने को तैयार हूँ। वही कि अनकंडीशनल लव है ये। कल जब सेवा के लिए उठ रही थी, मुझे क्या पता था कि गुरुजी मेरा इतना बड़ा कष्ट काटने वाले हैं। लेकिन गुरुजी को मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी गाड़ी है, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलानी नहीं आती, एसी है, एसी में जा नहीं पा रही, अब मैं ना ऑटो में आऊंगी इतनी धूप में, है ना, मुझे धूप में बुला रहे हो आप सेवा में, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। मैं उठ के गई हूँ। तपती धूप, तपती धूप थी। 2 मिनट के अंदर अंदर गुरुजी ने मौसम बदल दिया। और 2 बार चक्कर लगाया, दूसरी बार में तो बारिश होने लगी लिटरली। गुरुजी कहते तू मेरे लिए अपना आराम छोड़ के आ सकती है, तो मैं तेरे लिए मौसम नहीं बदल सकता क्या? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर कण में गुरुजी हैं। गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट। गुरुजी कहते हैं कोई तेरे लिए कभी कोई बुरा सोच भी रहा होगा, कर भी रहा होगा ना कहीं बैठ के, तो मैं वहां भी मौजूद हूँ। इसलिए हम लोग निडर हो जाते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद कोई डर नहीं लगता जिंदगी में किसी चीज का। एक अलग ही प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आती है। बहुत प्यारी फीलिंग आती है प्रोटेक्शन वाली। प्रोटेक्शन से मैं कह रही हूँ ना, हर चीज के साथ एक सत्संग जुड़ा है।
दिवाली के आसपास कुछ ऐसा हुआ, घर के पास किसी ने कुछ ऐसी प्रैक्टिस की हुई थी, दिख रहा था कि कुछ गलत है। ऑकल्ट प्रैक्टिस बोलते हैं उसको। तो डर डर लगना चाहिए, पर मुझे डर नहीं लगा वो देख के। और मैंने गुरुजी का जल डाल दिया उसके ऊपर। और मैंने बोला गुरुजी, मुझे मालूम है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप हो। और कभी कभी मैं गुरुद्वारे बीच बीच में जाती रहती हूँ। तो ये बात को जब 3-4 महीने हो गए, तो वो 3-4 महीने मेरे बहुत तकलीफ वाले गुजरे। और मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये कोई कष्ट कट रहा है। और मुझे उसका डर नहीं था कि किसी ने कुछ किया है तो उसका असर है या क्या, क्योंकि मुझे पता था उस असर को गुरुजी भी असर कर देंगे। तो मैं डरती नहीं हूँ, उस चीज से तो बिल्कुल नहीं डरती कभी। तो उन्हीं दिनों मेरा गुरुद्वारे जाना हुआ। तो गुरुद्वारे गई तो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम एक शब्द सुना, चारे कुंठा भालैया, ऐसे करके एक शब्द है, साइया साइया करके, साइया मैं चारे कुंठा भालैया। तो मैंने उसको अपने उस पे व्हाट्सएप पे सेव किया कि मुझे घर जाके ये शब्द सुनना है। मतलब वो दिल से ऐसा कनेक्ट हुआ कि वो सुनते ही बस आंखों से आंसू आते चले जा रहे थे। मैं घर आई। मैंने घर आके, क्योंकि हमें वो डीप मीनिंग्स नहीं आते होते, तो मैंने उसका जब मीनिंग देखा, तो मैंने जाना कि गुरुजी ने मुझे उस दिन वहां बुला के वो शब्द क्यों सुनवाया। उस शब्द की पहली 2 लाइनिंग का मीनिंग, जो जो 2 लाइंस हैं, उसका मीनिंग ये है कि मैं हूं और मैं तुझे चारों दिशाओं से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। उन लाइंस का ये मतलब है। तो फिर वही कि वाह वाह वाह, गुरुजी निकलता है मुंह से। क्योंकि गुरुजी को पता है कि हमारे मन में क्या टेंशन या किस बात को लेके मन में वो चल रहा है। मन में उलझन होती है किसी चीजों को लेके, तो वो गुरुजी ऐसे आपको आंसर्स देते हैं। एक बच्ची मेरे पास आई थी क्लास में। उसको एंजाइटी इश्यूज थे बहुत ज्यादा। वो ऐसी बच्ची थी कि वो कहती थी कि बहुत बुरा बोलती थी। वो बोलती थी मुझे सुसाइड करना है, सीधा यही बोलती थी। और बहुत अच्छे घर से, बहुत अच्छे, वेल वेल ऑफ घर, माँ बाप बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छा, मैं जानती थी। और उसकी डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही थी। मैंने उस बच्ची को बोला कि उसके पेरेंट्स ने मेरे से डिस्कस किया कि ऐसे 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 क्या आप ठीक कर सकते हो उसको, क्योंकि मेडिसिन चलते चलते 1 साल हो गया, पर इसकी ये चीज ठीक नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है। मैंने कहा मैं तो कौन होती हूँ ठीक करने वाली, मैं कुछ नहीं हूँ। मेडिटेशन करा सकती हूँ, ठीक उसको गुरुजी करेंगे मेरे। तो आप भेज दीजिए। तो वो आने लगी, तो उससे बस यही कि इसका एक ही इलाज होता है, काउंसलिंग। तो उससे काउंसलिंग में पता चला कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पता करते करते समझ में आया कि उसका मेन क्या रीजन है जो ये ऐसा सोचती है। कोई ऐसा खास रीजन नहीं था, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। तो मैंने उसको उस चीज में ये बताया, मैंने कहा देख बेटा, कि जो हमारी आगे आने वाली लाइफ है ना, वो सब भगवान ने लिखी हुई है, जो होना है। और कुछ बुरा भी होना है, उसको हम अपने कर्मों से चेंज कर सकते हैं, है ना। आपके पेरेंट्स ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए तो नहीं किया होगा कि किसी आप बहुत लेम रीजन को लेके आप ये बोलें कि मुझे मरना है, तो जिंदगी भर के लिए उनको दुख देना है। तो इसलिए तो भगवान ने आपको नहीं लाया ना इस दुनिया में। तो उसको बहुत बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके समझाया। और उसको कोशिश की कि गुरुजी से कनेक्ट हो। मैंने कहा बेटा, आप मेडिटेशन के टाइम पे गुरुजी को फील किया करो। और हमारे यहाँ भी ग्रैंड सत्संग होने वाला है, उस टाइम होने वाला था। तो उसके पेरेंट्स को, उसके फादर और वो खुद आई थी और लंगर प्रसाद लेके गई गुरुजी का। अभी पहली बार लंगर प्रसाद खाया, और जब नेक्स्ट डे मेरे पास आई तो वो बहुत ठीक थी। मतलब जो फर्स्ट डे आई थी और उसके बाद से वो दिन, मैं हैरान हूँ कि गुरुजी एक बार ही लंगर प्रसाद खिला के आपको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा बेटा आपको क्या फीलिंग होती है अभी। कहती पता नहीं क्यों आंटी, एक बड़ी ना प्यारी सी फीलिंग होने लग गई है मुझे, कि मैं ऐसे ही खुश रहने लग गई हूँ। जैसे मैं बहुत दुखी और रोती रहती थी ना, अब मुझे पता नहीं कि खुशी का कारण क्या है। तो मैंने कहा खुशी का कारण ये है, तेरे को ना
भगवान जी ने अपना लिया है। तो कहती है कैसे? मैंने कहा गुरु जी ने। कहती है ऐसे थोड़ी होता है, मेरे को तो नहीं दिखते वो। तो मैंने कहा तूने कभी बोला कि गुरु जी आप मुझे दिखो या मुझे ड्रीम दर्शन देना? कहती है हाँ, मैंने कभी बात तो नहीं की गुरु जी से। तो मैंने कहा बात करना शुरू करो, बात करो, देखो गुरु जी कैसे जवाब देते हैं। तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन उसने बात करना शुरू किया होगा। तो उसके 1 वीक के बाद वो मेरे पास आती रही। तो 1 वीक के बाद वो बड़ी खुश खुश में एक दिन मेरे पास आती है। कहती है आंटी आपको एक बात बतानी है, कुछ शेयर करना है। रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। तो मैंने कहा देखा ना गुरुजी कितना, और बच्चों का तो बहुत भोला मन होता है, उनकी बात बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी। तो कहती है रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आके मुझे जल प्रसाद पिला के गए हैं अपने हाथों से। तो बहुत बहुत खुशी होती है ये सुनकर कि कोई इतना कनेक्ट हो गया, कि गुरुजी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली है उसको। बहुत शुक्राने गुरुजी के। लेकिन उस दिन के बाद से वो जब गुरुजी जल पिला के गए तो समझ में आ गया कि वो उसको दवाई ले, गुरुजी ने अपनी मेडिसिन पिला दी उसको। उस दिन के बाद से वो गुरुजी से कनेक्ट हो गई। तो मुझे यही लगता है, जैसे कोई भी ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई इंसान अगर जिंदगी में कोई दुख झेल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी इसको अपना लो, गुरुजी अपना लेंगे। और ऐसा नहीं होता, हर कोई नहीं जुड़ पाता, कई लोग नहीं भी जुड़ पाते, कई लोग नहीं जुड़ पाते, वो लोग विश्वास नहीं करते। वो हमारे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, वो बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता, आप लोग सत्संग करते हो, सत्संग के बाद 1 घंटा आप सत्संग तो करते हो, उसके बाद 2 घंटे के बाद आप 1 घंटे तक ना माइक लेके ना पब्लिसिटी करते हो गुरु जी की। तो मुझे वो उसकी लाइन इतनी बुरी लगी, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं अपने गुरु जी के लिए कुछ नहीं सुन सकती। मैंने कहा हम गुरु जी की पब्लिसिटी नहीं कर रहे होते उस टाइम पे, हम लोग अपने बुरे कर्म काट रहे होते हैं उस टाइम पे। क्योंकि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने बोला था ना, मैं जिस चीज को खड़ा कर रहा हूँ ना सुनाने के लिए सत्संग, उसके कर्म काट रहा हूँ। तो आज जिसको अपने कर्म कटाने हैं वो गुणगान करे ना गुरु जी का। और हमें नहीं पता होते, हमें अपने पुराने जन्मों का कोई हिसाब किताब नहीं मालूम कि हमने क्या किया है। और हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं हमसे। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं अपनी सिफत करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं करवा रहा कि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो महादेव हैं, मेरे गुरुजी महादेव हैं, उनको किसी की सिफत की जरूरत नहीं है कि कोई अपने मुंह से उनका गुणगान करे। वो अगर आपसे अपना गुणगान करवा रहे हैं तो वो आपके कर्म कटवा रहे हैं। शुक्राना मालिक, आपने इस लायक समझा कि बार बार आपका शुक्राना करती रहूं। मैं वो लड़की हूँ जो स्कूल टाइम पे कभी माइक पकड़ती नहीं थी अपने हाथ में, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बोल नहीं पाती थी। कभी नहीं पकड़ा, कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं लिया, कभी नहीं लिया। आज गुरु जी के लिए बोलना शुरू करती हूँ, एंडलेस बोल सकती हूँ। ये गुरु जी ने बनाया इस लायक, गुरु जी ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं उनके लिए, मैं नहीं देखती क्या टाइम हुआ है क्या नहीं, जितना बोल सकती हूँ उतना बोल सकती हूँ मैं गुरु जी के लिए। बहुत बहुत प्यारे प्यारे सत्संग और भी हैं, मेरी बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ भी हर पल सत्संग करते हैं गुरु जी। शब्द वाणी से जुड़े हुए बहुत सत्संग है, जैसे गुरुजी से बोलो किसी दिन, ऐसे भाव लेके घर से निकलो कि आज सत्संग है गुरुजी, आज सत्संग में ये वाला शब्द बजा देना, वो बज जाता है। वो बिल्कुल वही शब्द बजता है, जब वो बजता है तो समझ में आता है गुरुजी आप उस पल भी हमको सुन रहे थे। जब भी गुरुजी के पास बैठती हूँ मैं, जो भी मुझे चाहे आधा घंटा 15 मिनट, जो तो मैं एक ना प्लेलिस्ट नहीं चलाती हूँ। मैं ना यूट्यूब पे, हमारे जैसे यूट्यूब प्रीमियम में तो एक के बाद एक वो बजते चले जाते हैं, उसमें ऐड नहीं आती। तो हम जब
एक पैटर्न में डेली वो शब्द बजाते, तो वही सामने आते हैं। तो गुरुजी से मेरा बड़ा प्यारा सत्संग है, तू मेरा प्यारो तो कैसी भूखा, ये शायद लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था। तो उस शब्द को लेके बड़ा प्यारा सत्संग है। तो मैंने बहुत दिन से वो सुना नहीं था। आज उस दिन मैंने गुरुजी को बोला कि आज मैं ना सिलेक्ट नहीं करूंगी आज वाले शब्द, मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि ये वाले मैं सुनूंगी आज 2-3 शब्द। तो उस दिन मैंने सिलेक्ट नहीं किया। मैं गुरुजी आज मैं नहीं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये वेलकम बैंड बज रहा है, आज की प्लेलिस्ट आपके नाम। ठीक है। अब वो उस दिन मैं 1 घंटा पूरा बैठी थी, लंगर बनाया था, अकेली थी मैं बिल्कुल घर में। तो मैंने लंगर बनाया, तो प्लेलिस्ट मैंने आज गुरुजी के नाम, और बहुत दिनों से मैंने वो भी नहीं सुना, तू मेरा प्यारा। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैंने ना बड़े दिन से वो सुना नहीं है, आज आप बजा दो अपने आप तो मजा आ जाएगा। तो मैं समझ जाऊंगी कि आप यहीं बैठ के फिर से सुन रहे हो, वही वाली बात, वो रोज की कहानी कि मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ उनसे। तो पूरा 1 घंटा होने वाला था, आरती का टाइम आने वाला था, सारे शब्द हो गए, एक ही शब्द बजा था, आंख बंद करके कस के बुलाया, गुरुजी सुनी, आप तो सुन ही नहीं रहे हो, अब तो वो आरती का टाइम आने वाला है। तू मेरे प्यारो तो कैसी अपने आप, जो मैंने सेट नहीं किया था, कोई प्लेलिस्ट नहीं सेट की थी, वो गुरुजी ने बजा दिया। मतलब ये तो उनसे कनेक्शन और प्यार की बात है। आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत चीजें ऐसी होती हैं, जब हम हेल्पलेस होते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम हेल्पलेस है। मेरे मालिक आते हैं आपका काम करने, और करके जाते हैं, आपको दिखा के जाते हैं कि देख ये मैंने किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप हर पल हमेशा ये मौका देते रहना जब मैं आपका गुणगान करती रहूं, और सारी जिंदगी करनी है मुझे ये सेवा, हमेशा करनी है। वी लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंकल जी। आ, वासन अंकल जी। वासन अंकल जी, आपको आवाज आ रही है? जय गुरु जी जय अंकल गुरु जी। जी आंटी। हाँ जी। अनंतम जय गुरु जी शुक्राना आंटी। आंटी आपने। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारे प्यारे आपने संगत शेयरिंग की है। मैं मधु गाबा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने मैं देख नहीं पा रहा उनको। मधु गाबा आंटी, अपना जरा हैंड रेज करना प्लीज। जय गुरु जी मधु गाबा आंटी। अंकल जय गुरु जी की। हो गया अंकल? जय गुरु जी आंटी, ओवर टू यू। ओके। जय गुरु जी की। अभी गरिमा आंटी के सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। वीडियो ऑन कर वो कर दो बंद। हाँ जी, आपकी इच्छा है, संगत देख रही है आपको। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। चलो, गरिमा आंटी का सत्संग सुना अंकल, बहुत अच्छा लगा। गरिमा आंटी ने मतलब ये बताया कि गुरु जी के पास आने के बाद हम में क्या चेंज आती है। ये गुरु जी का लख लख शुक्रिया।
कि हम सब संगत को अपनी शरण में लेने के बाद बहुत चेंज करना सिखाया। सबसे बड़ी बात ये, जैसे गुरुजी कहते थे, किसी पे ब्लेम नहीं करना। मैं अपना ही बताती हूँ, हम अभी तक गुरुजी किसी पे ब्लेम करने लगते हैं, और सत्संग के थ्रू या वैसे गुरुजी के मैसेज के थ्रू, गरिमा आंटी के थ्रू ये मैसेज भी मिला, खुद पर वर्क करना, किसी पे ब्लेम नहीं हमें लगाना, खुद पे वर्क करना चाहिए। ये सत्संग से आज मैसेज मिला। दूसरी बात ये, गुस्से को थोड़ा बदलना चाहिए। तीसरी बात ये भी मिला, दुख में भी गुरुजी का शुक्र अदा करना, और गुरुजी को हमें प्रूफ देना पड़ता है मोटिवेट करने के लिए। मतलब जैसे काउंसलिंग करता है ना, तो ऐसे गुरुजी ने, मैं गरिमा आंटी की बातों से सुन रही थी, उनको पता नहीं चला, वो भी बहुत डिप्रेशन में आ चुकी है थी। उन डिप्रेशन को निकालने के लिए गुरुजी ने बार बार ये दिखाया, कभी वो जब उन्होंने तिलक लगाया उनके नोज पे ड्रॉप आई, मोटिवेट गुरुजी कर रहे थे, मैं साथ हूँ और तुम्हें डिप्रेशन में ज्यादा जाना नहीं चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, इतनी सब प्रॉब्लम आएंगी। उसके बाद गुरुजी हमें, जब गुरुजी ने काउंसलिंग थ्रू गरिमा आंटी को उठना सिखाया, तो गरिमा आंटी ने गुरुजी का शुक्र अदा करते हुए एक लड़की को, जो वो डिप्रेशन में जा रही थी, 1 साल से गोलियां खा रही थी, दवाइयां खा रही थी, गरिमा आंटी ने बहुत अच्छा कहा, उस लड़की की दवाइयां बंद करवाई, उसकी काउंसलिंग की, अच्छी अच्छी बातें की। तो गुरुजी की संगत है, सत्संग तो बहुत जरूरी है, पर ऐसी संगत जो ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाए, तो गुरुजी जिन जिन को गुरुजी भी हमें डिप्रेशन से निकालते हैं, अपने अमृत दिखा के, अपने इंडिकेशन दिखा के कि मैं साथ हूँ, दवाइयों पे मत जाओ, उदास नहीं हो, और गुरुजी का मोटिवेट करते हैं। और हम संगत का भी ये फर्ज है, जैसे गरिमा ने किया, काउंसलिंग करके बहुत ही बड़ा काम किया। आप सोचो, एक लड़की जहाँ सुसाइड करने वाली थी, वो सुसाइड से बच गई, कितना महान कार्य है। तो ऐसे आंटी आप योगा के थ्रू, और किसी भी, आप कह रहे थे बस में जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, हर संगत का सत्संग सुनती हूँ, करती हूँ, तो आप ऐसे मोटिवेट करते रहा करो, गुरुजी आपको करते हैं, और अभी आप आगे मोटिवेट करते रहो। गुरुजी का तो शुक्रिया। मैं भी चाहती थी, हमेशा यही चाहती थी, गुरुजी आपको लव यू कह सकूं, जब फिजिकल फॉर्म में थे। मैं गुरुजी को कभी लव यू नहीं कह पाई, एक शर्म से ऐसी, पीछे तो कहती नहीं पाई, और गुरुजी के प्यार में बहुत पागल हो गई थी। एक बारी सिंगले अंकल को मैंने बोला, जब से मैं गुरुजी के पास में, मैं बहुत पागल हो गई, तो सिंगले अंकल ने मुझे पागल बताया। अंकल ने बताया, पागल मतलब समझती है, गुरुजी को तूने पा लिया और गर्ल कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी के प्यार में पागल होना, और आंटी का ये कमली लिखा होना। तो गुरुजी सबको प्यार देते हैं, और मुझे ये लगता है, जैसे एक काना होता था ना, काना और सखियां होती थी, सखियां को सबको लगता था ये काना मेरा है, तो मुझे, हमें भी यही लगता है गुरुजी सिर्फ मेरे हैं, गुरुजी मेरे हैं, हमें यही लगता है। लेकिन गुरु ये दिखाया, मैं सबका हूँ, हम वी हैं, मैं नहीं है, वी हैं, वी लव यू। तो लव यू गुरुजी। और इसी के साथ ही गरिमा आंटी, गुरु का, उनका सब, जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, आज मधु गाबा आंटी जी का जय गुरु। जन्मदिन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने चैट ऑप्शन खोल दिया है, आप सब आंटी को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। गाबा हैप्पी आंटी, बर्थडे हैप्पी मधु बर्थडे, आंटी, शुक्राना गुरुजी गुरुजी ब्लेस का। यू। बर्थडे मधु हैप्पी गाबा बर्थडे आंटी। आंटी। जय गुरुजी। ब्लेस यू हैप्पी ऑल। बर्थडे आंटी जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। हमारे जी शुक्राना शुक्राना मधु गुरुजी, आंटी। हैप्पी बर्थडे मधु आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। बर्थडे मधु आंटी। बड़ा भला करो। गरिमा आंटी ने बहुत अच्छा सत्संग थैंक यू, थैंक यू, जय गुरु जी। थैंक यू आचरण अंकल। जय गुरु जी। बहुत प्यारा भाई को क्या बोलेगा ये बता, तो तेरे भाई ने ना पुलिस वाले से बात करी, ठीक है। बहुत बोलो कह जय रहा था गुरु उसका जी। जय गुरु जी। शुक्राना वहाँ रहता है, सबको वहाँ ब्लेस रहता करो है, गुरु जी, सबका कस्टमर से फोन जन्मदिन में करके अपने दिया था कि मेरे को फल भेज दो। तो तेरे भाई ने बोला मैं भिजवा देता हूँ, वो कह रहा मैं खुद आऊंगा। जय गुरु
गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना जी। हैप्पी बर्थडे मधु बहुत आंटी, बहुत बहुत Happy शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा गा रही हैं आंटी, बहुत अच्छा मधुकर आंटी को। आंटी बहुत अच्छा, आवाज बहुत अच्छी। आंटी एक भजन हो जाए गुरु जी के लिए प्लीज, बहुत सुंदर आवाज है आपकी। अरे जी आंटी, जय गुरु जी, मेरे सबको बहन ने बहुत बोला प्रणाम। कि फिर बोला कि पहले उसको जय गुरु जी मैं संगत जी। जय संगत जी, गुरु अब हम जी। सब गुरु महाराज से अंकल आज्ञा लेंगे। आवाज, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल ओके आवाज चली आंटी। गई थी तो मैं सुन ही नहीं पाई किसने गाया। हेलो आंटी, मैं शिखा हूँ, आपकी बेटी गुरु जी की बेटी, हाँ, और आपको अरे वाह, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत प्रणाम आपको। किसका हाँ, बर्थडे है आज? बहुत अच्छा गाया आपने। शुक्राना, वो गुरु जी की वही जन्मदिन गाते की हैं, बधाई हो। आपको उन्होंने ही किया है। हैप्पी बर्थडे मधु आंटी, महाराज आपको ब्लेस करे। और आज गरिमा मधु आंटी आंटी का सत्संग थैंक था यू ना, आंटी, हैप्पी बर्थडे। सारी संगत थैंक आज्ञा गुरु जी। गरिमा, आज्ञा गुरु जी। मैं गरिमा आंटी से कुछ कहना चाहूंगी।